डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी v। एक हमने लिखा दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी v, दूसरी क्वांटिटी है डेंसिटी और तीसरी क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। इनकी कुछ पावर दे देते हैं, लेट इट पावर बी a b c, ये हमारा फॉर्मूला है। ये आप सबने पहले बनाया। अब उसके बाद देखिए इन सबको mLT में डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना। P is mass into velocity, this is m L T minus 1, this is equal to, it has no dimension, this is velocity, velocity is L T minus 1 and its power is a rho, rho is density, density का फॉर्मूला बोलिए, सबको याद है ml minus 3 mass upon volume, और इस टोटल की पावर करनी है b। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपने कल याद किया था दिस इज m0 t minus 1 और इसकी पावर करनी है c। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने इसके तीन रीग्रुप करने हैं, ग्रुपिंग में मास लेंथ टाइम तीनों के ग्रुप बनाने हैं। मास का ग्रुप बनाया, मास की पावर कितनी है बोलिए, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से 1b है और यहाँ भी कुछ नहीं है b। उसके बाद m की पावर यहाँ पर है a, यहाँ पर है -3 into b, -3b और यहाँ पर नहीं है। उसके बाद t की पावर बोलिए -a और यहाँ पर -c, -a -c। This is equal to m to the power 1, n to the power 1, t to the power 1। ये हमारी रीग्रुपिंग हो गई। m l t लेफ्ट हैंड साइड में, m l t राइट हैंड साइड। उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड्स बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों तरफ एक जैसी डायमेंशन होनी चाहिए। अगर डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए तो ये वाला 1 किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर। तो हमको इक्वेशन क्या मिले, b is equal to 1, a minus 3b is equal to 1 and minus a minus c minus a minus c is equal to -1। ये हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों को और इसके बाद ये हमारे पास अलजेब्रा में तीन इक्वेशन है ABC के, और तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। ओके, सबसे आसान b की वैल्यू है तो b is equal to 1। इस b is equal to 1 को यहाँ रखिए, ये आ गया -3, इधर जाएगा +3, तो a is equal to 4 +4। यहाँ a is equal to +4 रखा तो ये हो गया -4, इसको हमने ऐसे कर दिया, a is equal to 4 रखा, इधर जाएगा -4 हो जाएगा, तो c is equal to -3। ये कुछ लोगों का बन गया होगा यहाँ तक। ओके, उसके बाद बस हमने रिजल्ट लिख के सिंप्लीफाई कर दिया। रिजल्ट क्या लिखना है, p is equal to k, वेलोसिटी v to the power 4, उसके बाद डेंसिटी रो टू द पावर b दैट इज 1 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू टू द पावर c दैट इज -3। ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल, 1 को लिखने की जरूरत है, इतना चलेगा। आप चाहे तो इसको अपॉन भी कर सकते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी टू द पावर 3, या ऐसा ही लिखिए आंसर से मैच है। दूसरा वाला तुरंत बनाइए, फिर मैं अगले टाइप में शुरू करूंगा। देखिए अगला सम देखिए, अगला सम है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप। ऑसिलेटिंग ड्रॉप क्या होता है, हियर इज ए ड्रॉप ऑन ए सरफेस। जैसे हमने मर्क्यूरी डाला, मर्क्यूरी ऐसा ड्रॉप में जम गया, फैलता रही। ये यहाँ पर जब ऐसा आएगा तो
खड़ा हो गया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये दब जाएगा एंड इट विल बिकम लाइक, ऐसा फोर्स से हमने दबाया, उसके बाद इसको छोड़ा, जैसे ही हम छोड़ते हैं ये वापस उछलता है, वापस उछलता है, तो ये वाला जो इस बॉर्डर पे था इतना हमने दबा दिया था और अब ये वापस उछलता है और वापस उछल के फिर से इस लेवल पर आ जाता है, इससे बल्कि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, क्यों ऊपर जाता है, ये इधर उछल के ऐसा ऊपर जा रहा है, इसके पास इनर्शिया है, जाते 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 रुकता नहीं है और ऊपर चला जाता है, क्रॉस कर ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी एक मोमेंट के लिए, ऊपर से आना, फिर क्या होता है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है, ग्रेविटी जब नीचे खींचती है तो फिर ये नीचे आता है और अपनी स्पीड के कारण और नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर इसके अंदर जब ऐसा दबेगा, इसके अंदर के मॉलिक्यूल दबाएंगे, फिर ये वापस ऊपर जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा, इस तरह से ये ऐसा ऐसा, तो ऊपर की सरफेस को देखिए, ऊपर की सरफेस ऐसा ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, यही काम लेफ्ट राइट में भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑसिलेशन, हम लोग ऑसिलेशन के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल डायमेंशंस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हम एक ड्रॉप को ऐसा दबाकर छोड़ दें या इतनी ऊपर से ड्रॉप को नीचे गिराएं तो गिरेगी, उस पर फोर्स लगेगा और जैसे ही गिरेगी फोर्स लगेगा तो ऐसे दब जाएगी, दब जाएगी तो फिर वापस उछलेगी, उछल के यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से वापस आती है, इस तरह से ये ऑसिलेशन करते रहती है। एक सेकेंड में जितनी बार ऑसिलेट होगा उसको क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में 10 बार होगा, 20 बार होगा, 5 बार होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल में दिया गया है दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ड्रॉप, फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, इसका रेडियस कितना बड़ा है r, so it depends upon radius, then it depends upon density and it also depends upon surface tension of the liquid, surface tension of the liquid, yes, okay, find the formula dimensionally। अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है आर, रो और एस के टर्म्स में, तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई, बस अब इसके बाद बनाइए और आप सब लोगों से 100% बन जाना चाहिए।
तीनों की पावर 1 1 1 F3। ये ABC आया सबका? ओके, कांस्टेंट लगा। ये हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर से हम टाइम चेंज करेंगे। यूनिट्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। देखिए, फोर्स, लेंथ एंड टाइम are taken as fundamental units. Force, length and time are taken as fundamental units. What would be the dimensions of mass? What would be the dimensions of mass? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, फोर्स, लेंथ एंड टाइम, A, B, C। बस सॉल्व कर दीजिए। तो अभी तक हम लोग बनाते थे फोर्स इज इक्वल टू mnt माइनस 2, वर्क इज इक्वल टू सो मच। अब ये बोल रहे हैं m, अगर हम इसको यूनिट माने तो m का फॉर्मूला क्या होगा? मास। आप इससे निकालें। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेट रखिए, जिस जिस पर डिपेंड करना है उसको ABC लगा दीजिए बस, और ABC की वैल्यू लगाइए। K m is equal to F T square upon M। ठीक है, इस तरह से सम्स को हमको पलट के दे सकते हैं। F की डायमेंशन निकालने की बजाय M की डायमेंशन निकालिए, और अब हम यूनिट किसको मान रहे हैं? फंडामेंटल F को मान रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको F के बराबर क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, और M के बराबर क्या होता है कि हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इसको याद करने की जरूरत है। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि डायमेंशंस में जब हम दो क्वांटिटी को आपस में ऐड करते हैं, दो क्वांटिटीज आपस में ऐड करते हैं, तो उसकी प्री कंडीशन क्या है कि दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन एक समान होनी चाहिए। इस कंडीशन पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इस कंडीशन पर किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उसको देखिए, उसको करते हैं। पहले एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, वेलोसिटी v is equal to a into x, where v is velocity
x is displacement, then what are dimensions of A? हमको क्या निकालना है? A की डायमेंशंस क्या है? अब हमने अपनी शर्त क्या लगाई? That both sides dimension should be same. तो इधर की डायमेंशन कितनी है? L t minus 1 और इसकी डायमेंशन A की डायमेंशन उसको नहीं मालूम है, x की डायमेंशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की L। अब इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि A की डायमेंशन क्या है? t minus 1, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा। ये मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया सिर्फ समझाने के लिए। मैथमेटिकली हम इसको कैसा करेंगे? डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू, ये वाली डायमेंशन को जो मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का नियम है उससे रखिए, L माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय L, L कैंसल, तो A की डायमेंशन कितनी आई? t माइनस 1। ये तरीका समझ में आया? ओके, अगर आपको ये तरीका समझ में आया तो ये क्वेश्चन बनाइए। x is equal to, x is displacement and x is equal to AD square plus BD cube। x is equal to AD square plus BD cube where x is in meter, t is in seconds। तो बताइए मीटर में कौन सी क्वांटिटी होती है? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ। तो x की डायमेंशन क्या है? लेंथ। वैसे ही t की डायमेंशन क्या है? सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो t की डायमेंशन क्या हो गई? t टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म शुड हैव सिमिलर डायमेंशंस। अगर हमको एक टर्म का डायमेंशन पता लग गया तो सबके पता लगे। क्या कोई ऐसी टर्म है जिसका डायमेंशन हमको मालूम है? यहाँ पे टर्म्स कितनी है बताइए? ये सब पहचान रहे। वेरी गुड। उसमें ये एक टर्म x, इसकी डायमेंशन क्या है? लेंथ। यहाँ से शुरू कर देते, तो इसकी डायमेंशन लेंथ है और इसको हमने लिया ये डायमेंशंस लेंथ। ओके, अब इसको यहां से आगे बढ़ाइए। तो a की स्क्वायर की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए? आंसर है L। b की क्यूब की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए? L, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है? Every term should have same dimension। बस अब आप इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। a की स्क्वायर डायमेंशन क्या लिखती है? n। t स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है? t टू द पावर 2 n। तो a की डायमेंशन क्या होगी? ये इधर आ जाएगा l अपॉन t स्क्वायर। l अपॉन t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? L माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई? a की। बिल्कुल इसी लाइन में इसी के साथ BG क्यूब का बनाइए और B की डायमेंशन निकालिए। ठीक है, तरीका समझ आ गया सबको कि एक एक टर्म को आप बराबर करते जाएंगे और अननोन क्वांटिटी की और डायमेंशंस निकालते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लीजिए, velocity v of a particle depends upon time t according to a certain equation। What is that equation? Velocity v is equal to a plus dt plus c upon d plus t, where v is velocity and t is time।
v velocity and t is time. अब इसमें हमको a, b, c, d चारों की डायमेंशंस निकाल के बता। इसकी डायमेंशन मालूम है nt-1, इसलिए a की डायमेंशन की क्या होगी, सेम nt-1। इस टर्म की डायमेंशन nt-1, इसकी डायमेंशन भी nt-1, इसकी डायमेंशन भी nt-1। तो a की डायमेंशन nt-1, एक आंसर आ गया। अब हमको ये चाहिए, तो b इंटू t, ये डायमेंशन है lt-1, t की डायमेंशन क्या होती है, t अननोन है lt-1, तो बताइए d की डायमेंशन कितनी हुई, ये इधर आ जाएगा, t नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, दिस विल बी lt-2। यहाँ तक सबका आ गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिए। इस पूरे की डायमेंशन तो हमको मालूम है lt-1, और उसमें c की कितनी और d की कितनी ये नहीं मालूम। इसके लिए हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल सोचते हैं। हम ये सोचते हैं, हमने पढ़ा है ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड टुगेदर। ओनली लाइक क्वांटिटी 5 kg मास में आप 3 मीटर लेंथ नहीं जोड़ सकते, 3 kg मास ही जोड़ सकते। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये कौन सी डायमेंशन है, t इज फॉर टाइम। टाइम के साथ d को प्लस किया है। अगर टाइम के साथ d को प्लस किया है तो d की डायमेंशन क्या होनी पड़ेगी, टाइम। आपको पता लग गया, तो d की डायमेंशन क्या हुई, टाइम। ये आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि इसको टाइम के साथ ऐड किया गया। अब c अपॉन d प्लस t, c अपॉन d प्लस t, इस पूरे की डायमेंशन कितनी है, तो आंसर है lt-1। इस पूरे की डायमेंशंस है L अपॉन T। lt-1 क्या होता है, L अपॉन T। अब डिनोमिनेटर की डायमेंशंस बताइए, T। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये इसकी डायमेंशन T है, इसकी डायमेंशन T है। अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो आप डायमेंशंस को क्या लोगे, T लोगे, 2T लोगे कि T स्क्वायर लोगे, डायमेंशंस आप सिर्फ T लेंगे। जैसे 2 रुपए और 5 रुपए दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो गया, 7 के साथ क्या, रुपए। उसको आप 2 रुपए नहीं बोलो, समझ आया। हम सिर्फ सामने की क्वांटिटी जोड़ते हैं, यूनिट तो वही रहता है, तो क्वांटिटी तो वही रहेगी, भले आप सामने क्यों जोड़ते जाइए। जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा, और जब ऐड होगा तो वो वैसे ही रहेगा। 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 7 और 4 को ही हम ऐड करते हैं, और बाकी x रहता है, तो 2 बार x थे, एक ही बार x बचा, बिकॉज दैट क्वांटिटी इज x। ओके, तो इसकी डायमेंशन क्या है, t। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ c, और नीचे की डायमेंशन हमको पता लग चुकी है t। दिस इज इक्वल टू L अपॉन T। अब बताइए, दिख रहा है c की डायमेंशंस क्या है, L। इस t को आप चाहो यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाके कैंसिल करो, या यही कैंसिल कर दो, तो c की डायमेंशन क्या हो गई, L। अब a की डायमेंशन हमको पता लगी, दिस इज वन आंसर, ये b का आ गया, दिस इज सेकेंड आंसर, दिस इज थर्ड आंसर, d इज इक्वल टू 10, दिस इज अवर फोर्थ आंसर। चारों आंसर समझ में आ गए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find the dimensions of a upon b if f is equal to this। ये हमको निकालना है। तो इसका मेथड क्या है, मेथड ये है कि पहले a की डायमेंशंस निकालिए, फिर b की डायमेंशन निकालिए, और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करिए। तो शुरू करिए। हाँ, where x is displacement
T is time, F is force. F force, X displacement, T time. ओके, A और B दोनों की डायमेंशंस निकालिए, फिर A अपॉन B की वैल्यू निकालिए। पहले उस टर्म को ढूंढिए जिसकी डायमेंशन मालूम है, तो आपको f की डायमेंशन मालूम है, ml t माइनस, इसलिए हर टर्म की कितनी होगी, ml t माइनस 2, a रूट x ml t माइनस 2, a x है डिस्टेंस, l इसकी पावर कितनी लेंगे, हाफ। दिस इज इक्वल टू m l t माइनस 2, a की डायरेक्शन आ गई, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बोलिए कितना होगा, e की पावर क्या लिखो, 1.5 की 2.5, इतना देर नहीं लगना चाहिए, ये प्लस है, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नियम याद रखिए, प्लस वाला इधर जाता है तो माइनस होगा, तो ये कितना हो गया, e टू द पावर माइनस 2.5, 2.5 इज 5/2, ये आ गया a की डायमेंशन, l सॉरी ये l है, मैं t नहीं तो जोड़ रहा हूँ, माइनस n की पावर हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, ये आ गई इसकी डायमेंशन। इसी तरह से b की निकालिए, ml t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू b की स्क्वायर, b t की पावर 2, तो b की डायमेंशंस t2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी l t टू द पावर माइनस 4, और अब आप निकाल सकते हैं a अपॉन b, ये a अपॉन b की वैल्यू आ गई, क्लियर, सबको समझ आ गया, तो फिर एक और बनाइए ऐसा ही, राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b in the relation p is equal to a minus p square upon bx, a minus p square upon bx। इसके लिए आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ a अपॉन b, डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b, p is momentum, time, and x is displacement,
अब ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल। बताइए ए की डायमेंशन कितनी? सिर्फ इसको एक नजर देखकर बताइए ए की डायमेंशन टी टू द पावर 2, क्योंकि इसके साथ माइनस प्लस है ये टी टू द पावर 2, तो ए की डायमेंशन कितनी हुई? टी टू द पावर 2। टी टू द पावर 2 भी इसके साथ प्लस माइनस हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर से हम इसको लिखते हैं, P को क्या लिखना है? मास इनटू वेलोसिटी, क्या होगा? ml T माइनस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं T2, डिनोमिनेटर की डायमेंशन D की डायमेंशन हमको नहीं मालूम है, X की डायमेंशन हमको मालूम है L। अब इसमें B बचा, तो B की निकाली डायमेंशन क्या होगी? आंसर में एल नहीं आ रहा, देखिए कहाँ गलती हुई है। यहाँ पर ये एल की पावर 2 ऊपर जाएगा एल की पावर -2, पर उसमें तो एल की पावर 2 आ जाएगी, आंसर में एल की पावर 0 आती है। B is mass into velocity and LT minus 1. Okay. Next. सर वो सही है आपको L2 हो जाएगा। L2 हो जाएगा, so this will be वो -2 था वो -2 and this will be plus। ठीक है, अब इसमें हमने A अपॉन B की वैल्यू निकाली। हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि A इंटू B की वैल्यू निकाली, A इंटू B। बताइए इसकी डायमेंशन क्या हो? ये रहा A और ये रहा B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। M-1 L-2 T5 ये आ गया A। तो हमसे A अपॉन B भी पूछ सकते हैं, A इंटू B भी पूछ सकते हैं।
ईटा के डायमेंशंस क्या देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी m m l T minus 2. m l minus 1 t minus, ये आ गया ईटा और इसकी पावर a। काइनेटिक एनर्जी इस वर्क और वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t minus, and this is d। इसकी रीग्रुपिंग कर दिए m l t, a plus b माइनस a प्लस 2a और d माइनस 2a and minus 2। This is equal to m0 l1 t। ओके, अब कंपेयर किया, a plus b is equal to 0, this 1 is equal to minus a plus 2b is equal to 1 और 0 minus 2a minus 2b is equal to 0, this is 0, a plus b is equal to 0। ये तो वही पहले वाला है क्या, इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये और माइनस से कैंसिल हो गया, 3b is equal to 1, therefore b is equal to 1/3। अगर b is equal to 1/3 है तो a किसके बराबर होगा, a is equal to -1/3। सर लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आप अपन को लेना था, है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को लेना था, हम लोग उसको नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये डायमेंशन, हाँ ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और लेना किसको है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों के अंतर है, दोनों एक ही चीज, ठीक है, कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों एक ही, ठीक, और ये डायमेंशन उसकी ठीक ली गई है। ओके, तो अब देखिए इसको हमने यहाँ पर रख दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, x is equal to k theta to the power -1/3 and energy to the power +1/3। इन दोनों को आप कंबाइन कैसे करेंगे, इसकी पावर भी 1/3 है, इसकी पावर भी 1/3 है, ये माइनस है, माइनस होने से इसको पढ़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर, so this we can write as x is equal to e, डिनोमिनेटर में ईटा दोनों की पावर 1/3 हमने बाहर निकाल दी 1/3। ये हमारा इसको लिखने का तरीका है, इसकी पावर 1/3 यहाँ है, इसकी पावर 1/3 यहाँ। So this is the formula for this।